हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डीजे स्टडी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम ओथ, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्यागने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था और मोहम्मद गौरी और भीम का युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी सआदत खां, ऑप्शन सी सरफराज खां, ऑप्शन डी अन्य। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र करने वाला जो था वो ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां सही ऑप्शन है। ये ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1865 ईस्वी में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन ए 1877 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी में अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पश्चिमी एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी मध्य एशिया से, ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य एशिया से। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवध में, द्रविड़ अवध में, वैदिक अवध में या ऑप्शन डी आर्य अवध में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्य अवध में। रामायण एवं महाभारत की रचना आर्य अवध में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन लास्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने ही गुप्त समाज की स्थापना की थी और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, आइए देखते हैं क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वह भारतवासियों से
भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। तो दोस्तों आज का था ये जीके का टॉप 10 हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अगर जो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।